बैठा हुए हैं हमारे माननीय प्रबंधक मंकेश्वर नाथ पांडे जी ने 2028-29 के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चुनाव जीता है। यह 3120 नंबर रोटरी क्लब का चुनाव था जो वाराणसी में संपन्न हुआ और ये इन्होंने लगभग 2/3 मतों से विजयी हुए हैं। हम उन्हीं के प्रतीक्षा में यहाँ खड़े हैं उनकी अगवानी के लिए और अभिनंदन के लिए। हम सब अत्यंत भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि आज इस बड़ी उपलब्धि के हम साक्षी हो रहे हैं और यह उपलब्धि हम सबकी उपलब्धि है। आपको बताते हुए अत्यंत अनुभूति हो रही है कि अपने इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक एवं सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे जी यह उपलब्धि हम लोगों को यह अवसर प्रदान किया है। जैसा कि इस बैनर पर लिखा हुआ है, रोटरी क्लब यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानव सेवा को समर्पित है। उसका एक बहुत बड़ा निबंध है, अभी थोड़ा विस्तृत चर्चा होगी। आपको बतावें कि उस रोटरी क्लब के जो 3120 मंडल है, उस मंडल के में चुनाव हुआ है, उसमें 97 क्लब है। उनमें एक बृहद क्षेत्र में यह चुनाव अभियान चला, उसमें आप माननीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर निर्वाचित हुए हैं। यह बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं अपने विद्यालय के शिक्षक सत्यप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि मंगल दिन से इस कार्यक्रम का समापन। आज जिनका सम्मान हो रहा है
ऐसे इस विद्यालय के प्रबंधक और इस या इन संस्थानों को चलाने वाली नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव, आप सबके अत्यंत आदरणीय, प्रिय, सम्मानित श्री मंगेश्वर नाथ पांडे जी, उनकी श्रीमती जी, इनके चुनाव जीतने के हिसाब से फर्स्ट लेडी श्रीमती पूर्वी नारायण पांडे जी, अंग्रेजी माध्यम के निदेशक ओम प्रकाश जी, इस विद्यालय के प्राचार्य श्री रामनाथ वर्मा जी, संजय जी, सभागार में उपस्थित शिक्षक बंधुओं, बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात आप ही से शुरू करूं। आपको भरोसा होगा क्योंकि मैं कह रहा हूं, एक समय था कि आप ही की तरह मंगेश्वर नाथ पांडे जी भी इस विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ने आए थे। आप जैसे आज पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, इसके लिए ये आप सबके लिए एक प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ हैं। एक विद्यार्थी के रूप में इस महाविद्यालय में आए, प्रबंध समिति में रहे, इस विद्यालय के प्रबंधक हुए और आज जिस कारण से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, रोटरी इंटरनेशनल, उसके 3120 डिस्ट्रिक्ट के, डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जिला कहा जाता है, लेकिन वो जिला के अर्थ में डिस्ट्रिक्ट नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चुने गए। जो चीजें हमें अपनी योग्यता से या साक्षात्कार से या हेरिडेटरी से या पैतृक व्यवस्था से मिल जाती है, उसका उतना मूल्य नहीं होता जितना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में चुनाव से चुनकर आने के बाद होता है। अभी संजय जी ने यह विवरण दिया कि 155 वोट पड़े, एक वोट पड़ा नहीं, एक इनवैलिड जो पड़ा नहीं वो आया ही नहीं मत देने, क्योंकि ये मतदान काशी में हो रहा था और काशी में पूरे प्रदेश और मध्य प्रदेश के काफी हिस्से से जो इनका परिक्षेत्र है वहां के लोग आए थे। एक इनवैलिड हुआ और उन 155 पड़े मतों में गोरखपुर से गए जिस व्यक्ति को 107 मत पड़े, निश्चित ही वह हमारे नहीं बल्कि पूरे रोटरी डिस्ट्रिक्ट के सम्मान का हकदार है। उसने अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से, अपनी शक्ति और आराधना से इसे अर्जित किया। ये अर्जन उनकी सिद्धि को संकल्प में बदलने वाला अर्जन है। यह एक संकल्प था उनके मन में और आज से नहीं था। मैं तो साक्षी हूं जब वो रोटरैक्ट थे, यानी रोटरी के प्रारंभिक चरण में थे, जब किशोर जीवन की अंतिम कुछ सीढ़ियों पर उनके पांव चल रहे थे, उस समय उन्होंने रोटरैक्ट ज्वाइन किया और इसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के बराबर समतुल्य, वो पद नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, उस पद को भी उन्होंने जीत कर अर्जित किया था आज से बहुत पहले। जाहिर है जो उस समय उनके मन में बीज अंकुरित हुआ होगा वह आज फलित हुआ है और आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आज के
अपने ही परिवार में सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य माननीय प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, मेरी अर्धांगिनी रामनारायण कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रीमती पूर्वी नारायण जी, आपके और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामनाथ वर्मा जी, अंग्रेजी माध्यम के निदेशक और निवर्तमान प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह जी, अपने इरादों और अपने अनुभव से एक नई दिशा विद्यालय को देने का प्रयास कर रहे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य शशिभूषण श्रीवास्तव जी, संचालक जिनके संचालन की चर्चा पूरे शहर में होती है और हम सभी को गर्व करना चाहिए कि जब संघ के प्रथम पंक्ति के द्वितीय व्यक्ति माननीय भूसबोले साहब जो सद कार्यवाह हैं, उनके प्रबोधन की गोष्ठी का संचालन जिस आत्मविश्वास के साथ संजय जी ने किया, उसका अनुभव मुझे हो रहा था कि अपने विद्यालय में कैसी कैसी प्रतिभाएं हैं। आज रोटरी का सम्मान समारोह है, इसलिए कॉलेज की बात कम करूंगा, क्योंकि अब एक और दायित्व तो मेरे ऊपर रोटरी इंटरनेशनल का है कि मुझे रोटरी के प्रचार प्रसार में भी लगना होगा। तो विद्यालय के अपने विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1909 में, लगभग 114 वर्षों में। और रोटरी की स्थापना, जैसा संजय ने बताया, शिकागो में संयुक्त राज्य अमेरिका में 1905 में, यानी विद्यालय की स्थापना से भी 4 वर्ष पहले। हमारे गर्व करते हैं कि हमारा विद्यालय 116 वर्ष का है। उसी तरह हम रोटेरियन गर्व करते हैं कि एक ऐसी संस्था के हम सदस्य हैं जो 120 वर्ष पूरे कर चुकी है। और जब मैं गवर्नर का पदभार संभालने का चुनाव मेरा जो हुआ है वो इस वर्ष हुआ है, लेकिन मैं दायित्व जो मुझे प्राप्त होगा वो 1 जुलाई 2028 से 1 जुलाई 30 जून 2029 तक। रोटरी का जो सत्र है वो जुलाई से जून चलता है। जिस तरह हम लोगों का पहले विद्यालय चला करता था, अब तो अप्रैल से मार्च के बाद। इस तरह एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि ये रोटरी है क्या। 1905 में जिन्होंने लगाया, उन्होंने क्या सोचा था कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्था बन जाएगी। सिर्फ 4 लोग थे और इसके जन्मदाता थे पॉल पी हैरिस, और ये 3 लोग थे। उन चारों लोगों ने सोचा कि क्यों एक ऐसा समूह बनाया जाए जो शिकागो में हो और उसके जो सदस्य बने, तो बैठक हर महीने की बारी से उनके घर पे, क्योंकि अमेरिका था तो हम बारी कहते हैं, वहां पे इसे रोटेशन कहा गया कि रोटेशन के द्वारा मीटिंग हो। और वो जो बारी से मीटिंग की कल्पना की गई बाई रोटेशन, उससे रोटरी का जन्म हुआ, नाम आया। फिर बाबा जी
इसका जो शासकीय विद्यालय का महात्मा गांधी इंटरमीडिएट पर उसका लोगो है और रोटरी का लोगो उस किनारे है। उस लोगों से आप क्या अंदाजा लगाते हैं? एक पहिया जो होता नहीं है दांतों वाली पुराना, उस समय इतने एडवांस नहीं थे, तो ये जब लोगो बनाया गया तो दिमाग में ये था कि एक ऐसा संगठन होगा जो लगातार चलता रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उस समय अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना थी। लेकिन जब यह विचार आगे बढ़ने लगा, शिकागो के बाद कैलिफोर्निया गया, डलास गया, तब 1912 में ये विचार कनाडा पहुंचा, तब इसे रोटरी इंटरनेशनल कहा गया, क्योंकि अमेरिका के बाद कनाडा दूसरा देश था। भारत तब तक उस समय हम लोग गुलाम थे, लेकिन कलकत्ता का एक व्यवसायी था लोहे का, वो यूएस आते जाते रहते थे अपने व्यवसाय के सिलसिले में। तो वो जब अमेरिका गए और वहां पे उन्होंने कुछ बैनर देखे रोटरी के, जिन्होंने पता किया, और फिर उनके मन में आया कि क्यों ना अपने भारतवर्ष में इस सेवा करने वाली संस्था को लेके आया जाए। तो 1920 में, आज से 105 वर्ष पहले, भारत में पहला रोटरी क्लब बना, जो रोटरी क्लब कलकत्ता कहलाया। उसने आज भी अपना नाम बदला नहीं है, अब कलकत्ता का नाम कोलकाता हो गया है, लेकिन वो रोटरी क्लब कलकत्ता है। और उसने कोविड की कोविड बीमारी आने के जस्ट पहले 2020 में जनवरी में एक कार्यक्रम किया था, शताब्दी वर्ष अपना मनाया था। तो मैं अपने गोरखपुर से मुझे जाने का अवसर मिला था और मैं उसका साक्षी बना था, और उसके बाद से तो फिर कोविड ही आ। 1920 में रोटरी भारतवर्ष में आती है, उसके बाद वो कोलकाता। इस रोटरी की एक विशेषता है कि रोटरी जो दूसरी बनती है उसे पहले से स्थापित रोटरी क्लब जो भी होगा वो उसे प्रवर्तित करता है, स्पॉन्सर करता है। और दूसरी विशेषता इसकी है कि आप रोटरी की सदस्यता मांग नहीं सकते। आप रोटरी क्लब गोरखपुर में आके ये नहीं कह सकते कि मुझे आप सदस्य बना लें। या रोटरी क्लब गोरखपुर के सदस्य देखते हैं कि किसके अंदर ये क्षमता है जिन्हें हम रोटरी से जोड़े। तो रोटरी की सदस्यता बाई इन्विटेशन देती है, यानी हम आमंत्रित करते हैं आपको कि आपके अंदर मैं योग्यता देख रहा हूं कि आप सदस्य बनना चाहेंगे, और जब आपकी सहमति मिलती है तब रोटरी की सदस्यता आपको दी जाती है। तो 1920 में भारत में आई रोटरी। 1936 में लखनऊ में, इस इलाके में, या कहने अवध प्रांत था उस वक्त, वहां पर पहला रोटरी क्लब अवध प्रांत में बना, रोटरी क्लब लखनऊ 1936 में। वो क्लब आज भी चल रहा है। और उस क्लब के बनने के 10 साल बाद उस क्लब ने गोरखपुर के लोगों को टटोला कि यहां पर भी तो रोटरी बननी चाहिए। तो राय बहादुर रामनारायण लाल जी के पीछे, अच्छा इसके पीछे आप लोग कल देखिएगा कि, क्योंकि मैं इसलिए ये इतिहास बता रहा हूं कि आपको ये भी गर्व होना चाहिए कि इस विद्यालय के साथ रोटरी गोरखपुर का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो राय बहादुर रामनारायण लाल जी इस नगर के वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट थे। उनके अन्य मित्रों को सर सुरेंद्र सिंह मजीठिया, मुग्गन बाबू, इस तरह के लोगों ने मिलकर
रोटरी क्लब लखनऊ की प्रेरणा से उन्होंने स्पॉन्सर किया 17 अक्टूबर 1946 को, अभी भी देश आजाद नहीं हुआ, 1946 को रोटरी क्लब गोरखपुर की स्थापना की गई। तो उस क्लब को भी आज कार्य करते हुए, जिस क्लब का मैं सदस्य हूं, 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। रोटरी क्लब गोरखपुर निरंतर आगे बढ़ता गया। राय बहादुर साहब उसके अध्यक्ष बने, उसके बाद उनके पुत्र और आपके विद्यालय के यशस्वी पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी, उनकी चित्र उस कोने में है, लिखा हुआ है 1972 से 1992 तक अपने मृत्यु के दिन तक वो इस विद्यालय के प्रबंधक और सोसाइटी के सचिव थे। उन्होंने रोटरी की सदस्यता ली, 1960 में अध्यक्ष बने। उन्होंने भी रोटरी गवर्नर का चुनाव लड़ा, मैं करा, और 1986-87 में वो रोटरी के गवर्नर बने। यानी कि 1946 में जो आपके प्रबंधक थे, उन्होंने रोटरी बनाने में योगदान दिया। 72 से 92 तक जो गवर्नर रहे, उन्होंने सचिव रहे, उन्होंने गवर्नर का पद प्राप्त किया। उनके पहले आपके विद्यालय के पूर्व प्रबंध समिति के अध्यक्ष और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष और महात्मा गांधी कॉलेज के 47 वर्षों तक प्रबंधक रहे, 1973 से लेकर 2020 तक, अपने मृत्यु के दिन तक। प्रेम नारायण जी के चित्र लगा हुआ है हॉल में। उन्होंने 1978-79 में रोटरी गवर्नर का चुनाव लड़ा और जीता। उस समय ये डिस्ट्रिक्ट 310 था, 311 था, और इनमें पूरा उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल, मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जबलपुर तक मध्य प्रदेश का क्षेत्र उनका था। और उन्होंने उन हर क्लबों का दौरा करके अपनी बात रखी और 1978-82 में प्रेम नारायण जी भी इसके गवर्नर बने। रोटरी क्लब गोरखपुर से मैं जो गवर्नर बना हूं वो 5वां हूं। पहले सरदार नगर के मालिक सर सुरेंद्र सिंह मजीठिया साहब पहले गवर्नर, उसके बाद से प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी जो आपके ही विद्यालय परिवार थे और प्रकाश नारायण जी के छोटे भाई थे, तीसरे स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी, चौथे इस नगर के प्रतिष्ठित सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है अनूप अग्रवाल जी, और 5वां मुंकेश्वर नाथ पांडे। ये तो बात हो गई रोटरी क्लब के गोरखपुर तक आने की। अब मैं कैसे इसे जुड़ा, न मेरे परिवार में कोई इसका सदस्य था। राय बहादुर साहब, प्रकाश नारायण जी, प्रेम नारायण जी तो एक क्रमबद्धता परिवार की थी। मैंने 1980 में आपके विद्यालय से इंटर उत्तीर्ण करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीकॉम में प्रवेश किया। 1983 में बीकॉम पूरा करने के बाद एलएलबी में प्रवेश किया। 1984, आज से लगभग 41 वर्ष पूर्व, सभी प्रेम नारायण जी के छोटे पुत्र, अब अमेरिका में वो रहते हैं, प्रशांत नारायण जी मेरे मित्र थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नेपाल क्लब में एक बैठक है, आप उसमें आइए। मैंने कहा कि किस तरह की बैठक है? तो उन्होंने कि वहां पे आइए, वहां पे पता चले। मित्र थे, उनकी बात को मानकर विश्वविद्यालय से निकला तो 4 बजे नेपाल क्लब रास्ते में ही है, वहां रुक गया। वहां जब मैं पहुंचा तो किसी तरह छोटा सा एक टेबल था, 2 चेयर लगी थी और एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जब मुझे नहीं पता कि वो कौन है, बाकी अपने परिचित लोगों से मैं मिल रहा था।
तो उसी में उस व्यक्ति का परिचय कराया गया कि यह सतना से, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं सतीश जैन जी। अब युवा मन, मेरी भी उम्र 20 साल की, तो और कुछ मेरे समझ में नहीं आया उस दिन। और वो कार्यक्रम क्या था? रोटरी क्लब गोरखपुर में, रोटेरेक्ट क्लब गोरखपुर। थोड़ा संजय जी को मैं करेक्ट कर दूं, और मेरा ये दायित्व भी है कि 1963 में जब हिंदुस्तान से पहला व्यक्ति रोटरी का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, एम.के. लहरी, कोलकाता के थे, तो उन्होंने अपने समय में ये कहा कि हमें यूथ को प्रशिक्षित करना है, नेतृत्व क्षमता उसके अंदर पैदा करनी है और सेवा भाव भरना है, और इसके लिए रोटेरेक्ट बनाया जाए। इसकी उम्र होगी 18 से 28 वर्ष तक की, और यह कार्य क्या करेगा? यह कार्य करेगा कि इसके अंदर हम व्यक्तित्व विकास, बोलने की क्षमता और सेवा का भाव भरेंगे, और एक संस्कार युक्त युवा को तैयार करेंगे। और यह रोटरी क्लब का सामाजिक सेवा का एक क्षेत्र होगा। तो ये रोटेरेक्ट उस समय बना। तो वो 84 में रोटेरेक्ट क्लब गोरखपुर बंद हो रहा था कुछ कारणों से, तो वो व्यक्ति सतना से, चूंकि वो DRR थे, डिस्ट्रिक्ट रोटेरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, रोटेरेक्ट में भी गवर्नर चुना जाता है, उसे DRR, डिस्ट्रिक्ट रोटेरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और रोटरी का जो गवर्नर होता है उसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कहते हैं। तो मेरे मन में और कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन इतना लगा कि कुछ तो इस संगठन में है कि एक व्यक्ति, एक संस्था बंद हो जाएगी। लेकिन वो वहां से, सतना से चलकर आया है कि बंद ना हो, पुनः सक्रिय हो जाए। बस इतनी बात मेरे समझ में आई, क्योंकि जब तक आपके मन में अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक आप एक बेहतर कार्यकर्ता नहीं बन सकते। मैंने तुरंत वहां पे अपनी सहमति दी और मैं रोटेरेक्ट का सदस्य बना 41 वर्ष पूर्व, फिर अध्यक्ष बना रोटेरेक्ट क्लब का, और फिर 88-89 में मैंने चुनाव लड़कर, 3 लोग लड़े थे, DRR का पद प्राप्त किया सीतापुर में। 93 तक मैं रोटेरेक्ट में रहा, और फिर 94 में मैंने रोटरी क्लब की सदस्यता ले ली। तो 94 से लेकर आज 2025, लगभग 31 वर्षों की साधना, समर्पण, मेहनत और मित्र बनाने की कला को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा आज जाकर मंडलाध्यक्ष के रूप में पूरी हुई कि मैं चुना गया हूं, और मेरा कार्यकाल होगा 1 जुलाई 2028 से 30 जून 2029 तक। अब ये रोटरी करती क्या है? थोड़ा समय ले रहा हूं बच्चों, क्योंकि अब आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। आपके विद्यालय का इतिहास रोटरी के साथ जुड़ा हुआ है। यही वो हॉल है। 1986 में मैं एक रोटेक्टर के रूप में इस हॉल में बैठा था, और स्वर्गीय प्रकाश नारायण जी गवर्नर थे, और पहली बैठक पोलो ओलंपिक की रोटरी की हुई थी। जापान के निवासी केनेडी कपाडस रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष थे। यहाँ पर मैं और आपको बता दूं कि रोटरी दुनिया के 242 देशों में, यूनाइटेड नेशन के जितने सदस्य हैं उससे ज्यादा हमारे रोटरी से सारे देश जुड़े हुए, चाहे वो कम्युनिस्ट कंट्री हो, चाहे वो पूंजीवादी देश हो, गरीब देश हो, जो भी देश है, 242 देशों में रोटरी आज कार्य कर रही है। और हर वर्ष इन 242 देशों के 14 लाख सदस्य मिलकर एक वर्ष के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट,
लगभग 35,000 डिस्ट्रिक्ट है सारी दुनिया में, उसी में एक 3,120 है। इसके सदस्य मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5,000 सदस्य हैं। वो मिलकर अपना गवर्नर चुनते हैं सिर्फ 1 वर्ष के लिए। और हर यूनिट जो क्लब है हर शहर में, जैसे हमारा रोटरी क्लब गोरखपुर, वो हर वर्ष अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है, जो कि 1 वर्ष कार्य करता है। 1 वर्ष से ज्यादा यहाँ पर किसी को अवसर नहीं मिलता है। उसी का प्रतीक ये पहिया है कि हमें इस पहिए को हर वर्ष बदलना है, यानी नए लीडरशिप को लेके आना। यहीं पे वो बैठक थी जिसमें कार्यकर्ता बनाए गए। मैं वॉलंटियर के रूप में रोटरैक्टर के इस नगर के इस इलाके के मोहल्लों में घूम घूम कर घर में जाता था। टीम थी हम लोगों के बच्चों की, और पूछते थे कागज और पेंसिल लेकर। करते करते 10 बजे से विद्यालय चलता था। यह कार्य सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर अपनी पढ़ाई करके हम लोगों का समय होता था 8 से 9:30 बजे। बैग हम लोग आसपास कहीं रख दिया करते थे स्कूल का, ताकि 9:30 बजे लौट के आके विद्यालय समय से पहुंच जाए। और हम सर्वे करते थे जाके घर में बच्चा है, उसने पोलियो की दवा पी है नहीं पी है, कितने उम्र का बच्चा, ये डाटा हम लोग तैयार करके गवर्नमेंट और सिविल हॉस्पिटल। उस समय से 86 से यह रोटरी ने संकल्प लिया कि हम पूरी दुनिया से पोलियो बीमारी में बचाएंगे। और आप जानते हो इसके लिए कितने रुपए खर्च हुए? अभी तक 76,000 करोड़ डॉलर सारी दुनिया में पोलियो के ड्रग्स बीमारी की जो दवा थी, 2 उम्र जिंदगी की, जब अमिताभ बच्चन साहब प्रचार करते थे, अब वो प्रचार आना बंद हो गया। और सिर्फ 24 घंटे में एक दिन पूरे देश में पोलियो दिवस मनाया जाता है। लेकिन आज भी जो बच्चा पैदा होता है पोलियो का टीका है। आप लोगों ने भी वो शायद दवा पी होगी, आपको नहीं याद होगा, क्योंकि वो 1 वर्ष तक ही दी जाती है इन 2 डोज के। और इस तरह 86 का संकल्प 2017 में पूरा हुआ, जब भारत में एक भी बच्चा पोलियो ग्रस्त नहीं पैदा हुआ। और तब भारतवर्ष के राष्ट्रपति शायद प्रतिभा भाई पाटिल थी, मैं पूरी तरह मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने अनाउंस किया कि अब भारत पोलियो मुक्त है। आपने नहीं देखा है, हम लोगों ने देखा है बच्चों को विकलांग होते हुए इस बीमारी में, और उसके लिए हम लोग ऑपरेशन करवाया करते थे। साई संस्था जो बेंगलोर की है, वहां के डॉक्टर आते थे और उन बच्चों के पैरों को सीधा करने के लिए, जो कुछ चल सके उसके लिए ऑपरेशन मुफ्त में हम लोग कराते। तो जिसने इस दुनिया से पोलियो बीमारी को मिटाने का संकल्प 86 में लिया, और वह संकल्प 2070। आज सारी दुनिया में सिर्फ 2 बचे हैं, सिर्फ 2 देश, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, जहां अभी भी साल में 1-2 केस आ जा रहे हैं। इसलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी पूरी दुनिया को घोषित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर पोलियो के बैक्टीरिया किसी भी देश में होंगे जीवित तो वो फैल सकते हैं। जब 3 वर्ष तक लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक भी पोलियो का केस न मिले, तब WHO यह घोषित करेगा कि अब हम पूरा विश्व पोलियो मुक्त है। इतनी बड़ी बीमारी बच्चों की रोटरी के सदस्यों ने अपनी जेब से, अपनी आय से पैसे देकर सारी दुनिया के देशों को दिया कि यह दवा खरीदे, उसके लिए कोल्ड चेन बनाए ताकि दवा सुरक्षित रहे और बच्चों को खिलाए। प्रतिभा संपन्न सम्मानित मंच पर आज के इस उत्सवपूर्ण सम्मान समारोह
की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूजनीय दो विश्वविद्यालयों के कुलपति, महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष, हमारे संरक्षक, हमारे दिशा निर्देशक माननीय प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे प्रबंधक, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव, MGPG कॉलेज के प्रबंधक, पार्श में बैठी हुई रामनारायण गर्ल्स कॉलेज की प्रबंधक एवं माननीय प्रबंधक जी की धर्मपत्नी जी, इस विद्यालय के निष्ठावान कर्मठ प्रधानाचार्य डॉक्टर वर्मा जी, हमारे सामने बैठे हुए प्रबंध समिति के सदस्य श्री श्रेयांश जी, बेटी शांभवी जी, भट्ट इंटर कॉलेज से आए हुए श्री श्रीनिकेत शाही जी, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री शशुचर श्रीवास्तव जी, हमेशा जो हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलते रहे, चलते भी हैं, आज भी चल रहे हैं, डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिन हमारे शिक्षक बंधुओं ने इस महाअभियान में अपना जी जान लगा दिया, ऐसे श्री दिलीप पांडे जी, श्री आनंद मुखर्जी साहब, श्री सुनील गुप्त जी, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी, श्री दिनेश कुमार उपाध्याय जी, मेरे सम्मुख बैठे हुए दोनों माध्यम के शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें, कर्मचारीगण, मेरे प्रिय छात्र। अंग्रेजी की एक लाइन है, नथिंग कैन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ टैलेंट, टैलेंट फ्लोज लाइक द स्ट्रीम थ्रू द रॉक्स। प्रतिभा के प्रवाह को न तो प्रकृति की कोई शक्ति रोक सकती है और न तो कोई भौतिक शक्ति। यह पंक्ति चरितार्थ होती है माननीय प्रबंधक जी के जीवन पर। आप 2002 में प्रबंधक पद का अधिभार संभाले और वहीं से यात्रा शुरू हो गई। वहीं मैं भी जुड़ गया आपके साथ, आपने जोड़ लिया मुझे, और आज आप स्थिति देख रहे हैं कि एक वट बीज, एक वट वृक्ष हो गया है। आप उठाकर देखिए पूरे गोरखपुर क्या, पूरे प्रदेश के सारे विद्यालयों का लिस्ट, अब तो सब कुछ नेट पर है कि किस विद्यालय की संख्या कितनी है, किस विद्यालय का यूडाइस कोड क्या है। आपको पता चलेगा कि प्रदेश में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जिसका स्ट्रेंथ 6200 कुछ हो। मैं अपने प्रिय छात्रों के प्रति अपना हार्दिक स्नेह अर्पित करता हूं। माननीय प्रबंधक जी को सफलता नहीं, अद्भुत सफलता आप सब कुछ जान चुके हैं, उसकी आवृत्ति नहीं की आवश्यकता नहीं है। आपके चेहरे पर कहीं थकान नहीं था, क्योंकि आप जीत करके आए थे। एक इसके लिए ताली बजाइए आप।